जय गुरु जी। मेरा नाम वंशिका है। मैं नोएडा से बात कर रही हूँ और ये मेरा तीसरा सत्संग है जो मैं सभी संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुपा का मुझे आदेश आ रहा था कि मेरा हुक्म है सत्संग शुक्राना कर। मैं अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। और मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मुझे संभालने के लिए, मेरा हाथ पकड़ने के लिए आपका। संगत जी, कुछ टाइम पहले मेरे घर पर मतलब एक प्रॉब्लम आई थी। हमारा एक सोसाइटी में लोन चल रहा था घर का, तो जो कि हमने काफ़ी टाइम से मतलब नहीं भर पाए थे किसी प्रॉब्लम की वजह से। तो उसका कोर्ट का नोटिस आया हुआ था मेरे फादर के नेम से। तो संगत जी, हमें वो भरना था। तो ये एक कष्ट था मेरे ऊपर जो आया था, जो कह सकते हैं कि गुरु जी ने टाल दिया, ख़त्म कर दिया एक तरह से। तो मेरे फादर को वो भरना था और मेरे फादर के नेम पे वो नोटिस आया हुआ था। तो मेरे फादर गांव में जॉब करते हैं, वहीं रहते हैं हमारे साथ। यहाँ अभी फ़िलहाल अभी नहीं रह रहे हैं। तो मेरे फादर को आना था यहाँ नोटिस की वजह से, वो पैसे भरने और पैसे जमा करने और नोटिस के लिए बात करने। तो संगत जी, मेरे फादर के आने से 1-2 दिन पहले मुझे रात में एक सपना आया कि मैं और मेरे फादर हमारे घर पे ऊपर छत पे ऐसे ही लेटे हैं और ऊपर आसमान में बड़े बड़े से 2 कछुए ऐसे धीरे धीरे मतलब इधर उधर जा रहे हैं। तो मैंने अपने फादर से पूछा कि मतलब पापा ये क्या है, ये ऐसे क्यों चल रहे हैं और ये धीरे धीरे करके नीचे आ रहे हैं फिर ऊपर जा रहे हैं। तो मेरे फादर ने बोला ये ऐसे ही करते हैं और ये नीचे नहीं गिरेंगे, ये ऐसे ही अटके रहेंगे। लेकिन अचानक से इसमें से एक बहुत बड़े बड़े वो 2 कछुए थे। और उस दिन वीरवार था जिस दिन संगत जी मुझे ये सपना आया। तो वो अचानक से एक जो बड़ा सा कछुआ है वो नीचे गिर गया और मेरे फादर और मैं भागे। मेरे सपने में मैं और मेरे फादर भाग रहे हैं घर से नीचे, और हमारा घर जो है वो टूट गया है और हम बाहर आके सिर्फ घर को देख रहे हैं कि ये क्या हो गया है। बस इतना ही सपना मेरे को आया। और उसके फिर मैंने ये चीज़, वैसे मुझे कोई भी सपने याद नहीं रहते संगत जी, लेकिन ये सपना मुझे क्लियरली याद था, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही याद था संगत जी। और फिर जब मैं अगले दिन उठी तो मैंने ये चीज़ के बारे में सोचा, लेकिन किसी को कुछ बोला नहीं। मुझे लगा ऐसे ही शायद कोई सपना मुझे आया होगा या कुछ होगा। फिर 1-2 दिन बाद मेरे फादर आए गांव से और उन्होंने जो हमें पैसे जमा करने थे उन्होंने वो पैसे जमा किए और वहाँ उनसे बात की। केस जो है वो आगे नहीं बढ़ा, रिटर्न हो गया, वहीं पर ही रुक गया। मेरे फादर फिर पैसे जमा करके चले गए। तो उस समय तो संगत जी मुझे इस चीज़ का इतना एहसास नहीं हुआ, लेकिन अभी कल मैं एक सत्संग सुन रही थी तो उससे मुझे ये इशारा मतलब ये समझ में आया कि गुरुपा ने शायद ये हमारे कष्ट थे जो सपनों में आके काटे थे, जो हमारे घर के ऊपर कष्ट आया था, हमारे घर का जो लोन जो चल रहा था, जो भरना था, वो गुरुपा ने काटा था संगत जी। ये बात मुझे कल ही समझ में आई है, इसीलिए मैं अपना ये सत्संग अभी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुपा का मैसेज आ रहा था शुक्राना कर। तो इसीलिए मैं अभी ये हुक्म आ रहा था गुरु जी का, तो मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी आप सभी के साथ। और बस जो भी मैंने सत्संग में कहा है वो सब गुरु जी ने ही बुलवाया है, गुरु जी ने मुझे बोलने के लिए कहा है, वो ही बुलवा रहे हैं। तो अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। बस अपना हाथ हमेशा अपनी सभी संगत पे बनाए रखना,
मेरे ऊपर बनाए रखना, मेरी फैमिली के ऊपर बनाए रखना, मेरे अंकल जी के ऊपर बनाए रखना। संगत जी, गुरु जी